विद्यार्थियों, मैं आपको आज आखिरी बार समझा रहा हूँ। इसके बाद यदि आपको समझ में आ गया तो समझ लेना आपको लाइफ में याद रहेगा, और समझ में नहीं आया मतलब समझ लेना कि आपसे ये चीज नहीं बनने वाली। वर्ण विचार। आज मैं आपको वर्ण विचार की पूरी हिस्ट्री एक ही बार में बता रहा हूं। जिन बच्चों को आंसर देना हो चिल्ला के जोर से बोलना घर से, उसी में जोर से बोलना मोबाइल में, ठीक है। पहला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। राइट आंसर, 52 वर्ण होते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। सही आंसर, 11 और 13 दोनों सही हैं, लेकिन 13 कहेंगे तो हमको 2 क्या कहने पड़ेंगे? 2 अयोपाय होते हैं। कौन कौन से? अम और आहा। इस तरीके से 13 हमारे हो सकते हैं, लेकिन परीक्षा में हमको 11 ही स्वर लिखने हैं। इसके अलावा आपको ये 52 के 52 पूरे बनने चाहिए। ये जो 2 कम हो रहे थे ये थे डा डमरू का नुक्ता के साथ और ढा ढक्कन का नुक्ता के साथ। ये डा डमरू का और ढा ढक्कन का जो द्विगुण रखते हैं, इनमें 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको द्विगुण बोलते हैं। इनकी ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, ज्यादा इसका डीप आइडिया मेरे को भी उतना नहीं है, लेकिन इतना पता है कि डा डमरू का और ढा ढक्कन का जो है वो 2 रूपों में यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ ढा ढक्कन का सिंगल रूप में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ढा ढक्कन का नुक्ता के साथ यूज होता है। मतलब ये 1.5 या 2 से ऊपर से ज्यादा गुण रखते हैं, मतलब ये 2, 3, 4 जगह में एक साथ लगाए जा सकते हैं, इसलिए इसको द्विगुण बोल रहे हैं अपन। द्विगुण मतलब ये 2 प्रकार से काम करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, आयोपाय 2 होते हैं, अम और आहा। सर आयोपाय को आयोपाय क्यों कहते हैं? आयोपाय को आयोपाय इसलिए कहते हैं क्योंकि ना ये पूर्ण स्वर है और ना ये पूर्ण व्यंजन है, बल्कि ये क्या है? ये दोनों के बीच में है। अर्थात यदि अपन स्वर को पूरा 1 मान लें, व्यंजन को पूरा 2 मान लें, तो अपन आयोपाय को 1.5 मानेंगे, एक समझने के दृष्टिकोण से। तो 1.5 है, इसका मतलब ना वो व्यंजन की तरफ जा पा रहा है और ना वो स्वर की तरफ आ पा रहा है, इसलिए उसको आयोपाय कहते हैं। सर आप हमको ये बता दीजिए कि अंतस्थ क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं 11 लावा। इनकी पहचान क्या है? 11 लावा की पहचान ये है कि 11 लावा अंदर की तरफ जाते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ बोलते हैं। सर किसी भी चीज को कुछ भी बोलते हैं तो उसका अर्थ तो पता होना चाहिए ना? हाँ, पता होना चाहिए। अंतस्थ क्यों बोलते हैं? अंतस्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्वर अंदर की ओर जा रहे हैं। यारा लावा, आपका कागज बिल्कुल नहीं रहेगा। यारा लावा उल्टा आपके पेट में जा रहा है। सर ऊष्म व्यंजन जो 4 होते हैं, सा 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 हा, ये जो 4 होते हैं, चार क्यों होते हैं? इनको ऊष्म क्यों बोलते हैं? इनको ऊष्म इसलिए बोलते हैं कि जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी प्राण वायु जो है, हमारी जो वायु है वो अधिक निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। जैसे शा, सा, हा। जब हम ये वाले वर्ण बोलते हैं तो क्या होता है? ये वाले वर्ण बोलते हैं तो क्या होता है? ऊष्मा, हवा निकलती है, वायु का वेग ज्यादा निकलता है, इसलिए हम इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। इसके बाद संयुक्त व्यंजन किसे बोलते हैं? जिसमें दो व्यंजन मिलके एक व्यंजन बन जाता है। छात्रा, ज्ञा, स्रा। स्रा कैसे मिलके बन गया? साधन रास मिलके स्रा बन गया, इसलिए छात्रा ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। सर 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं। जी बिल्कुल, चारों होते हैं, मतलब 12 होते हैं। सर अब नेक्स्ट बता दीजिए, व्यंजन के भेद बता दीजिए। व्यंजन के जो भेद होते हैं उसमें 5 परिवार होते हैं, जिनको आप सरलता से याद करने के लिए कचट तप करके याद रख लो। कचट तप, कचट मतलब का वर्ग चा वर्ग, और टा मतलब टा वर्ग, ता मतलब ता वर्ग, और पा मतलब पा वर्ग। सर का वर्ग की पहचान क्या है?
का वर्ग में का खा गा घा या करके आते हैं और ये कंठ से निकलता है। चा वर्ग में चा छा जा जा इंगा करके आते हैं और ये तालु से निकलता है। टा वर्ग में टा खा डा ढा ड़ा करके आता है और जो मूर्धा से निकलते हैं। सर मूर्धा का मतलब क्या होता है? मूर्धा का मतलब वो होता है जब हमारी जीभ ऊपर साइड में पीछे आकर टकरा दिया। टा बोलो, ऐसा करो सब लोग, टा टा टा। हाँ, तो टा कहने से क्या होता है कि हमारी जीभ मूर्धा में टकराती है। ता ता वर्ग मतलब दांत से निकलने वाले। ता था ता था ना मतलब हमारी जीभ जो है दांत में आके टकराती, इसलिए इनको हम ता वर्ग कहते हैं। पा पा बा बा मा जो ओष्ठ से आने वाले वर्ण है, ध्वनि है। पा पा बा भा मा। इस तरीके से हमारी जो पूरी वर्णमाला है वो 52 वर्णों से मिलकर बन गई है। अब सर एक चीज आपने और बताई थी, घोष और अघोष। घोष क्या होते हैं? घोष 3 4 5 मतलब गा घा और या। गा घा डा, गा घा या। तो पीछे के जो 3 रहेंगे, पीछे के 3 रहेंगे वो क्या रहेंगे? घोष। अघोष कौन से होते हैं? पहला दूसरा, जिनकी साउंड की ध्वनि ज्यादा नहीं आती है, ज्यादा बाहर नहीं दिखती है। जैसे ता था ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, पा फा ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, चा छा ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, का खा ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। लेकिन दा धा ना बा भा मा ये ज्यादा बाहर जाएगा। तो इसका मतलब जो है घोष और अघोष का ये हो गया। अब अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं सर? अल्प प्राण 1 3 5। 1 3 5 मतलब पहला तीसरा और पांचवा, ये क्या है? अल्प प्राण। इसको बोलने में कम वायु लगती है। जैसे का गा और का गा और का गा और या, का गा और या। इसको बोलने में कैसी वायु लग रही है? कम वायु लग रही है। दूसरा महाप्राण 2 और 4। महाप्राण मतलब जिसको बोलने में ज्यादा वायु लग रही है। 2 मतलब इस परिवार का खा और था। अब देखो मैं आपको बोल के बता रहा हूं, महाप्राण समझ लो एक बात कि इनको महाप्राण को महाप्राण क्यों कहते हैं। खा कागज लेना, खा हर वर्ग का दूसरा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है, वो कागज को हिला दे। खा छा था था फा ये कागज को हिला देगा। और जो अल्प प्राण होता है वो कागज को नहीं हिलाएगा क्योंकि उसमें कम वायु लग रही है। जैसे का चा नहीं हिला, टा टा पा कुछ नहीं हो रहा। और जब हम चौथा वर्ण लेंगे, हर परिवार का व्यंजन के हर परिवार का जब हम चौथा वर्ण लेंगे तो भी वो महाप्राण का काम करेगा और वो भी कागज को हिला देगा। का खा गा घा। अब घा देखो, घा हिला दिया, घा झा ठा धा फा। ये तुम प्रैक्टिस करके देखना है तुम लोगों को। क्यों करना है प्रैक्टिस? उसका कारण बता रहा हूं। सर हमको क्या मतलब इन सब चीजों से? इससे हमको क्या फायदा मिलेगा? हमारी जिंदगी में कोई फायदा होगा नहीं? होगा, इससे भयंकर फायदा होने वाला है। यदि आपके कोई फॉन्ट आपके चेहरे से, आपके गले से यदि कोई फॉन्ट चूक रहा है तो आप अभ्यास करोगे, आपके बोलने में आप अच्छे आओगे। आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे, आपके वर्ण बिल्कुल साफ साफ निकलेंगे। जैसे मेरे वर्ण अभी निकल रहा है, हालांकि मेरे को थोड़ी खराश है, फिर भी साफ वर्ण निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि मैंने जिंदगी में प्रैक्टिस की है। ये प्रैक्टिस करने के कारण ऐसा हुआ। अब देखो मैं यारा ला बोलूंगा, मेरा पेट भर जाएगा क्योंकि अंतस्थ है। ये कहां जाते हैं? यारा लावा कहां जाते हैं? अंदर की तरफ जाते हैं। या रा ला वा। अब यारा ला बोलने का, यारा लावा बोलने का नियम क्या है? क्या आप अपने ऐसे सीने में हाथ रख लो, देखो आपका पेट भरेगा। जो बाहर नहीं जाते, जो अंदर खाते बेटा। बोल अपर रहा है बाहर और जा रहा है कहां? अंदर। ऐसे हाथ रख के बोलो, या रा ला वा। कहां जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं। सर ऊष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्म व्यंजन वो होते हैं
जो वायु छोड़ते हैं बहुत तेज, जैसे शा, शा, सा, हा। हालांकि यहां से हवा आ रही है लेकिन कोई बात नहीं, ऊष्म मतलब वायु छोड़ने वाले। अब देखो ऊष्म व्यंजन, सर ऊष्म व्यंजन की क्या जरूरत है जिंदगी में, और ऊष्म व्यंजन को हम कैसे समझेंगे? एक बात समझ लो, तीनों सा में अंतर क्या है आज समझ लो, फिर बाद में हो सकता है कोई ना बताए तुमको। पहला जो सा होता है, इसको बोलने का उच्चारण स्थान आपकी जीभ दांत तक आनी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए। जीभ कहां आनी चाहिए? दांत में आके टकरानी चाहिए सा को बोलते समय। यदि आपकी नहीं टकरा रही मतलब आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बॉडी में आपकी। बोल के देखो, सा, सा, जीभ को जबरदस्ती लाओ और दांत में टकराओ, सा, सा, वो तो अपने आप आई रही, सा, सा, सा। जब तक जो जीभ टकरा के सा नहीं बोलोगे तुम्हारा सा सही नहीं निकलेगा, सरौते का सा, 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 सा। आपकी जीभ आना चाहिए, और यदि आपकी जीभ कहीं और जा रही तो आप दूसरा सा बोल रहे हो, सोच रहे हो कि मैं जेवाला सा बोल रहा हूं और बोल रहे हो जेवाला। पॉइंट समझ रहे? अब जेवाला सा कहां से बोलेंगे सर? दांत के थोड़े से ऊपर जाके जीभ टकरानी चाहिए, शा, जीभ टकरानी चाहिए, शा, शा, सा से कर, शा, शा। अब सर जेवाला सा कहां से बोलते हैं? फिर आपने तो दांत भी कवर कर लिया और उसके ऊपर की जगह भी कवर कर ली। अब जे सा कहां से बोलेंगे? जे सा बोलेंगे लास्ट से, बिल्कुल जीभ आपकी बिल्कुल यहां अंदर साइड, फ्रॉ, फ्रॉ, बिल्कुल पीछे जाके जीभ टकरानी चाहिए, फ्रॉ। हंसी आती है इसको सुन के। कई चीजों में हंसी आती है क्योंकि ये विज्ञान है। आप ऐसा मत समझो कि जो कोई मन से किसी ने बनाया है, ऐसा कुछ नहीं। आपका जो गला है ना, इस गले में क्या क्या चीजें फिट है? एक कंठ फिट है, एक मूर्धा फिट है, एक तालु फिट है, ओंठ फिट है। अब देखो जे वाले 5 वर्ड आप बिना ओंठ के बोले ही नहीं सकते। किसी के पास ओंठ नहीं है, मान लो किसी के ओंठ कटे निकल गए, भगवान ने उसको कम ओंठ दे दिए तो वो तो बोले ही नहीं पाएगा। पा फा बा भा मा, बोलो पा फा, ओंठ लेगा, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, ये बिना ओंठ के नहीं हो सकते कभी। और ता था दा था ना, बिना दांत के नहीं हो सकते। जो लोग सियाने हो जाते हैं, जिनके दांत खत्म हो जाते हैं, वो ता था की जगह में तो तला के बोलने लगते, बेटा 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 ऐसा बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो दांत है वो नहीं है। अब ता बोलो, ता था दा धा ना, ता जीभ टकराएगी दांत में, था, ता था दा धा ना। अब टा बोलो, टा ठा डा डा ड़ा, चा छा जा जा इंगा, का खा गा गा या। तो कंठ से निकलने वाले क्या है? का खा गा घा या, चा छा जा जा इंगा, टा ठा डा डा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। अब किसी कोई डाउट, दीर्घ स्वर क्या होते हैं सर और लघु स्वर क्या होते हैं? लघु होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। आ, ई, उ, री, बोलने में क्या लग रहा है? कम समय लग रहा है। आ, ई, दीर्घ क्या है? बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, दोगुना समय लग रहा है। आ, ई, उ, ए, ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है। गायन के द्वारा आयोग बाह का कैसे प्रैक्टिस करते हैं? गायन, आयोग बाह गायन की बहुत इंपॉर्टेंट सुविधा होती है। आपको आयोग बाह करते समय गायन में भी अम और आ का यूज होता है। उस दिन मैंने बताया था, कौन सा बताया था? कौन सा वाला बताया था? आयोग बाह को कैसे प्रैक्टिस करना है? पहले अपने सिंपल वाले दीर्घ आ को बोलो और आखिरी में इसको आम से कहा कर दो। आहा, दो बिंदी लगी है। और इसको कैसे खत्म करो? बार बार जब हम करोगे तो आप क्या सोच रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा हूं? मजाक नहीं कर रहा हूं। यहां पे गले में एक ऐसे पॉइंट है जो खुल जाते हैं,
आपको जब आप उच्चारण स्थान सीख रहे हो ना ये वाले, तो आप क्या सीख रहे हो? आपके जैसे मान लो आपके पेट में खाना नहीं पचा, ठीक है, तो क्या रहेगा? गंदगी रहेगी, पेट दुखेगा, कहीं बिजली आएगी, कहीं ये लगेगा वो लगेगा, है ना। ऐसे ही गले की शुद्धता के यहां से यहां तक, यहां से नाक तक की शुद्धता के लिए ये वर्णों का सही उच्चारण करना जरूरी है। इसी को लोग योगा बोलते हैं। लोग ओम ओम क्यों बोलते हैं? विलुप्त है वो। ओम सब जगह घूमता है। ओम बोल के देखो, सब जगह घूमेगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा। तो इससे क्या होता है? नसों का जो खून का जो संचरण है वो सही हो जाता है। तुम सोचते हो अच्छा क्यों लग रहा है, योगा करके अच्छा लगता है, बाबा रामदेव का इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो संचरण को सही कर देता है। ऐसे ही मैं तुमको बता रहा हूं, जितने भी ये वर्ण हैं सबके उचित स्थान जो दिए, जैसे तालु दिया, तालु से प्रैक्टिस करो, मूर्धा से प्रैक्टिस करो। सर हमसे तो बोलते बन जाता है, ठीक है बन जाता है, लेकिन आप जानबूझ के उस चीज की प्रैक्टिस करो जो चीज दुनिया में है। मूर्धा से बोली जाने वाली चीज होती है टाठा 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 टाठा। आप उसको प्रैक्टिस करो, कितने बार बोले सर? 20-20 10-10 रोज बोलो 2-4 दिन तक। उससे क्या होगा? तुम्हारी जीभ और तुम्हारी मूर्धा और तुम्हारे शरीर का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा। तो आज हम खत्म करते हैं वर्ण विचार। इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, मैं इसको भी आपको सेंड कर दूंगा, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से वर्ण विचार समाप्त होता